जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान निकालने। इस सब के मान निकालने। सॉल्यूशन लिख लेंगे आप। देखो, इसमें कहीं साइन ए, कहीं कॉस सी, ए एंगल आ रहा और सी, तो इन दोनों का यूज करना। समकोण त्रिभुज बनाओगे सबसे पहले। ये समकोण त्रिभुज नाम दे दो पी क्यू, ए बी सी दे दो। बी रखना तो मैं यहां पर, ए अगर यहां पर रख सकते एक बार यहां पर, ठीक है। और tan ए दे रखा हूं मैं, tan ए कितना है 1/√3। tan ए बराबर 1/√3 है, तो tan को लिखते हैं हम लंब बटे आधार। ये समकोण है, यहां पर इसके सामने ये कोण ए रहेगा, इसके सामने ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार। अगर मैं कोण सी लूंगा तो फिर सामने लंब ये रहेगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। पहले हम निकाल लेते हैं। लंब हमारे पास है 1 और आधार है √3। हम निकालेंगे यहां से कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला रूट में l² प्लस a²। l की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेंगे, 3 और 1 4, रूट से बाहर निकालोगे 2, तो कर्ण आ जाएगा हमारे पास 2। जब हम एंगल ए वाले निकालेंगे तो लंब ये रहेगा, कर्ण आधार ये रहेंगे, ठीक है। ऐसे इसको मैं दूसरी टाइप से लिख बना लेता हूं एक बार। ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। हमारे पास ये √3 है और ये 1 है, ये 2 है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर सी वाला एंगल लूंगा तो मुझे सी ये लेना पड़ेगा, तो इसके सामने वाला फिर लंब ये रहेगा, आधार ये है, कर्ण वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता। इससे हम सी वाले निकालेंगे और इससे हम ए वाले निकालेंगे, क्योंकि ए यहाँ पर इसके सामने लंब है, मैंने इसी के हिसाब से लिखा है, यहाँ सी है। अगर सी यहाँ करोगे तो उसके साथ चेंज करना पड़ेगा। मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, तो साइन ए वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए की चाहिए। ए वाला इससे निकालेंगे, ए वाला इससे निकालेंगे, साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका 1, कर्ण कितना है 2। उसके बाद में हमें कॉस ए चाहिए, कॉस ए आधार बटे कर्ण लगाओगे, आधार कितना है इसका √3, कर्ण है 2। इससे हमने ए वाली 2 वैल्यू निकाली, इससे निकालेंगे सी वाली वैल्यू, तो इसे निकालेंगे साइन सी, साइन सी, साइन सी वही लगाओगे लंब बटे कर्ण। लंब देख लो इसमें कितना है, इस वाले में लंब है ये वाला √3 और कर्ण है 2। कॉस सी निकालना है, आधार बटे कर्ण। इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, आधार इसमें 1 है और कर्ण है, ये वैल्यू आ जाएंगी सारी, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है दोनों की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो, साइन ए की यहाँ वैल्यू रखनी है, कितनी है, साइन ए है 1/2, कॉस सी ढूंढना है, ये भी 1/2 है, कॉस ए ढूंढना है, कॉस ए यहाँ पर है √3/2। ये सही सही रखनी है वैल्यू उठा करके। साइन सी रखना है √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे, एक एकम ऊपर की ऊपर ही गुणा होगी, ध्यान रखना। अगर बटे में है गुणा में है तो ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की नीचे। कटेंगे तो काटेंगे, कटे कुछ नहीं है इस समय। एक एकम 1, 2 दूनी 4, नीचे 4 आ जाएगा, प्लस √3 की √3 में गुणा करोगे 3 बन जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 दूनी 4। एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो मैं ये एलसीएम लोगे दोनों का 4 आएगा, 4 से भाग लो एक बार, 1 के पर गुणा इतने आ जाएगा, तो 1 + 3 आएगा। इसे जोड़ोगे 3 और 1 4/4, कट करके आंसर 1 फाइनल रहेगा। ये आएगा हमारा आंसर इसका, ठीक है। इसका देखते हैं सेकंड पार्ट हम। सेकंड पार्ट में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी।
कॉस ए का मान रखेंगे यहाँ पर कितना है, कॉस है हमारे पास √3/2। अब रखेंगे कॉस सी का मान, कॉस सी का है ये वाला 1/2 माइनस साइन ए का मान रखेंगे 1/2। यहाँ पे मान रखने में ध्यान से रखना है कि सी का और ए के में कंफ्यूज नहीं होना। साइन सी यहाँ पर है √3/2, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, √3 एकम √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3 बटे में 2 दूनी 4। देखो सेम सेम है, प्लस माइनस के कट का आंसर 0। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बताइए कि निम्न के कथन में सत्य या असत्य बताने हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो tan a का जो मान है वो √3 भी होता है, तो 1 से ज्यादा होता है, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, √3 का मान होता है 1.732, इसकी वजह से। हमारे पास है कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखो कौन ए दे रखा है, इसमें किसी का भी मान निकाल सकते हैं। sec a दे रखा है, त्रिभुज बना के बाकी सबके मान निकाल सकते हो, सभी अनुपात के। ये सत्य है हमारा। फिर लिख रहा कॉस ए कौन ए के कॉस कैंट के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये कॉसेक का संक्षिप्त रूप होता है, तो इसको हम शॉर्टकट में कॉसेक लिखते हैं, ना कि कॉस कैंट लिखते हैं, कॉसेंट नहीं लिखते। तो ये हमारा असत्य है आंसर। इसका आंसर लिखोगे वो भी असत्य है, इसका आंसर भी असत्य है, इसका सत्य है, इसका असत्य होगा। इसके पास आ जाओ जी। यहाँ लिख रहा कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, कॉट ए जो लिख रहा जी, इसमें जो ए है वो एंगल है थीटा, कौन है वो, जबकि इनका गुणनफल नहीं है। गुणनफल में तो ए पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको कॉट ए ही लिखेंगे, तो ये भी असत्य रहेगा हमारा, क्योंकि सपोज करो गुणनफल होता तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉट, जबकि ऐसा लिख नहीं सकते। इसे हमेशा कॉट ए ही लिखा जाएगा। एक एंगल है थीटा, कौन है, इसके साथ ही रहेगा, गुणनफल नहीं होगी लिखी। इसमें आ जाओ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यहाँ कोण ए के किसी मान के लिए, बाकी सभी जो मान थे उसके लिए है, ये किसी भी कोण के लिए, तो कोण के लिए नहीं है, उनके मान के लिए हो सकता है, जैसे साइन ए कॉस ए, तो ये भी असत्य है हमारा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।